की शक्ल को तो आप यकीनन पहचानते होंगे, जिसका नाम है यति नरसिंह नंद, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के दसना देवी मंदिर का पुजारी है और अपने इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ नफरत और जहर से भरी बयानबाजी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, ये वही बंदा है जो कि इस्लाम और मुसलमानों को कैंसर कहकर खुलेआम ये बयान देता है कि हमें मक्का और काबा पर भी हमला करके कब्जा करना पड़ेगा, जहाँ से इस बीमारी की यानी इस्लाम की शुरुआत होती है, क्योंकि ये हमारे भगवान का मंदिर है और यहाँ भी गंगा की तरह जमजम मौजूद है। कहते हैं कि औकात और ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी शख्स को कुछ मिल जाए तो वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि हुकूमत ही कट्टर हिंदू नस्ल प्रस्ताना सोच की हामिल बीजेपी और आरएसएस की है, जो बजाते खुद इंतहा पसंदी को बढ़ाकर हिंदू कौम से मजहब और देशभक्ति का वोट लेती है, खुद दिन रात मुसलमानों को हिंदुस्तान से ख़त्म करने और इनकी तजलील का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। तब आप सोच सकते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर एक सटियाए हुए शख्स का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, जो मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर खुद मुंह से फूल बरसा रहा है। इसका कॉन्फिडेंस लेवल ये बता रहा है कि इसे खुद से खुली छूट देकर ये नफरत फैलाने के लिए छोड़ा गया है, ताकि आरएसएस और बीजेपी जैसी जमातें अपने वोट बैंक को बढ़ा सकें। वो बीजेपी जिसके लीडर पार्लियामेंट के अंदर बैठकर फैश फिल्में देख रहे होते हैं, जिसके सबसे बड़े और अहम सूबे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एक हिंदू पंडित है और सरेआम हथियार उठाकर मुसलमानों को कत्ल करने और इनकी बेटियों को रेप करने की धमकियां जुलूसों के अंदर देता है। सो ऐसे लोगों से आप ऐसे बयानों के अलावा भला उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि इस जाहिल को इतना भी नहीं पता कि काबा कोई मंदिर नहीं है, यह मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ने की डायरेक्शन है, इससे बढ़कर इसकी कोई अहमियत नहीं। ये ना कोई मंदिर है ना कोई बुत जिसकी मुसलमान इबादत करते हों। गाय के गोबर की रिसर्च से बाहर निकलकर कुछ सोचें तो शायद इनका दिमाग कुछ काम करे। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी देता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। और जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। गोबर से इतनी मोहब्बत है कि इनका बफ चले तो फेस वॉश के साथ साथ सुबह नाश्ते के अंदर भी ये गाय का गोबर ही खाएं। और ये लोग ऐसी हरकतें करके हिंदुत्व को प्रमोट करना चाहते हैं। अंदाजा लगाएं, उस काबा पर हमला करना चाहते हैं जहां पर दज्जाल को भी दाखिले की इजाजत नहीं, उस जगह पर जो दुनिया के हर मुसलमान के लिए सबसे अहम और सबसे मुकद्दस जगह है, जिसके लिए वो जान भी दे सकते हैं। क्या इस शख्स की ये हैसियत है या इसके अंदर इतना हौसला है कि अपनी इस कॉज के लिए ये जान दे सके? हिम्मत। वैसे इस शख्स को देखकर मुझे ये वीडियो याद आती है जिसके अंदर आप भी देख सकते हैं कि जब तक एक कुत्ते के सर पर इसके मालिक का साया इसकी मौजूदगी है, वो बड़ा उछल उछल कर जोश से अपने दुश्मन पर भौंकता है, इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसका मालिक इसे रोक लेता है। लेकिन जैसे इसका मालिक कुछ सेकंड्स के लिए इसको छोड़कर बाहर गया या फिर इसके सर से अपना साया उठा लिया, फौरन से इसकी हवा निकल जाती है। फिर चाहे वो दुश्मन इसके साथ जैसा मर्जी सलूक करे, इसे मारे पीटे या फिर इसके साथ जो मर्जी करे। वैसे तो ये वीडियो एक फनी अंदाज के अंदर बनाई गई है, लेकिन सेम इस हिंदू पंडित की मौजूदा हालत को बयान करती है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे नफरत अंगेज बयानों के बाद इस शख्स को जेल के अंदर होना चाहिए था। इन्हीं भकंडियों की बातों में आकर जब इनकी ब्रेन वॉश अवाम जोश में आती है तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर काबा को वापस लेने की बातें करती है, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है कि वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, तो एक गाड़ी उठाकर इनको ले जाती है, जिसके बाद इनका सारा कॉन्फिडेंस और देशभक्ति का सॉफ्टवेयर न्यू वर्जन पर अपडेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये वाकया हाल ही में सऊदी अरेबिया के अंदर पेश आया। और जाहिर है कि इसकी वजह यह है कि ऐसे लोग बहुत ही बुज़दिल होते हैं, क्योंकि ये किसी नजरिया या लॉजिक से मुतासिर नहीं होते, बल्कि जज्बाती तौर पर सिर्फ ब्रेन वॉश होते हैं। ये सब दोगलापन है। यही नहीं बल्कि एक मजीद स्टेप आगे जाते हुए इस शख्स को खबरों के अंदर रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि इसने हाल ही में इसराइल फलस्तीन मुद्दे को मौका गनीमत जानते हुए अपने 5 साथियों की फौज के साथ ये बयान दिया कि मैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से कहता हूं कि हमारे 1000 लोगों को इसराइल के अंदर आबाद होने की इजाजत दी जाए, ताकि हम लोग आपके साथ मिलकर एक दुश्मन को, यानी हमारे कॉमन दुश्मन मुसलमान और इस्लाम का सफाया कर सकें।